ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 16 कला का वर्णन शास्त्र में आता है और 16 कलाएं कौन सी हैं? जैसे चंद्रमा 16 कला से युक्त है, या भगवान कृष्ण पूर्ण अवतार लेके जब आए थे तो 16 कलाओं से युक्त होके आए थे। इसका एक गहन अर्थ को समझना हमें आवश्यक है। 16 कला जो है इनका नाम इस प्रकार है। पहला तो है प्राण। ये कलाएं अलग अलग 16 कलाएं हैं। पहला प्राण है, दूसरा श्रद्धा, तीसरे से लेकर सातवें तक 5 तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, 5 तत्व ये भी 16 कला के भीतर आते हैं। 8वां है इंद्रियां, जिसे कहते हैं ज्ञान इंद्रियां, सेंसेस, मतलब सूक्ष्म इंद्रियां, कान, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, जो सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म शरीर में आते हैं। और 9वीं कला का नाम है कर्म इंद्रियां। इसको सभी जानते हैं, हाथ, 2 हाथ हैं, पैर हैं, उपस्थ है, इत्यादि है। और 10वीं कला है मन। और 11वीं कला का नाम है अन्न। और 12वीं कला का नाम है वीर्य या ओजस शक्ति, एनर्जी। और 13वीं कला का नाम है तपस, ऑस्टेरिटी। और फिर 14वां है मंत्र। और 15वीं कला का नाम है लोक, विभिन्न प्रकार के लोक, अर्थात जैसे सूक्ष्म लोक है, भौतिक जगत का लोक है, भूर्भुवः स्वः भूर्लोक, भौतिक जगत, भुवरलोक, मानसिक जगत, और फिर कारण जगत, भूर्भुवः स्वः 3 लोक। और अंत में है नाम, लेगेसी। इनको, ये जो 16 कलाएं हैं, ये जीवात्मा को, क्योंकि जीवात्मा इन 16 कलाओं से बिल्कुल अतीत है, पृथक है, कूटस्थ है। जैसे चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हुए भी 16 कलाओं से अतीत है। लेकिन ये जो 16 कलाएं हैं, ये जीवात्मा की उन्नति में सहायक होते हैं। मतलब जीवात्मा अगर प्रवृत्ति मार्ग में है तो यही 16 कलाएं उसको आगे बढ़ाती हैं, इन्हीं के माध्यम से वो कार्य करता है। और अगर वो उन्नत लोक में है, मतलब अगर उसका मन शुद्ध है, पिछले जन्म से उसने पुरुषार्थ किया है, तो यही 16 कलाएं, अगर वो निवृत्ति मार्ग का पालन कर रहा है तो यही 16 कलाएं अब उसके लिए मोक्ष प्रदान करने के लिए सहायता करती हैं। और फिर अंत में यही 16 कलाएं, जो प्रवृत्ति मार्ग का पालन कर रहा है उसमें तो फिर बार बार 16 कलाओं का आवागमन होगा, अगले जन्म में फिर 16 कलाएं आएंगी, 16 कलाओं से फिर कार्य होगा। लेकिन निवृत्ति मार्ग में ये 16 कलाएं विलुप्त हो जाती हैं, जैसे नदी सागर में विलुप्त हो जाती है, समा जाती है। अर्थात 16 कलाएं जीवात्मा को आत्मा की खोज के लिए प्रेरित करती हैं। कहां? निवृत्ति मार्ग में। प्रवृत्ति मार्ग में संसार में भटकाते हैं, और अर्थात निवृत्ति मार्ग में 16 कलाएं उसको आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उससे प्रोत्साहित करती हैं। और फिर अंत में जीवात्मा परमात्मा बन जाता है। 16 कलाएं जिस प्रकार से चंद्रमा में 16 कलाएं, चंद्रमा 16 कलाओं से अतीत है, बियॉन्ड, मतलब उससे, जैसे कहे अगर कि सागर, आसमान बादलों से अतीत है, इसी प्रकार से चंद्रमा 16 कलाओं से अतीत होने पर भी इसी प्रकार पुरुष या जीव 16 कलाओं से अतीत है, किंतु ये 16 कलाएं उस पर आरोपित की गई हैं अज्ञान के कारण में, अविद्या के कारण में। प्रवृत्ति मार्ग में 16 कलाओं का बार बार आवागमन होता है, रेपिटेशन होता है। निवृत्ति मार्ग में जब शरीर छोड़ दिया जाता है मोक्ष प्राप्ति के बाद में, निवृत्ति के बाद मार्ग में 16 कलाएं विलुप्त हो जाती हैं। अब हम अध्ययन करेंगे कि 16 कलाएं
प्रवृत्ति मार्ग में और निवृत्ति मार्ग में किस प्रकार से कार्य करती हैं। पहले हम लेंगे प्रवृत्ति मार्ग में। प्रवृत्ति मार्ग का तात्पर्य है कि जीवात्मा अज्ञान के कारण में अपने आप को शरीर मान बैठ कर करके वो केवल भौतिक जगत को या स्वर्ग तक को, मतलब स्वर्ग तक को एक उसे सुख का साधन मानते हुए जो इसमें ही लिप्त रहता है, अर्थात पांच इंद्रियों के माध्यम से और मन के माध्यम से जो केवल संसार के सुख को पाना चाहता है, उसे कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब आवागमन का मार्ग, निरंतर जन्म और मृत्यु, मृत्यु के बाद में जन्म। तो इसमें जो पहली कला प्राण है, ये प्राण का जो की पहचान क्या है, पहली कला का पहचान क्या है कि जैसे ही बालक का जन्म होता है, मतलब जीवात्मा जब शरीर धारण करके जब आता है तो पहले वो रोना आरंभ कर देता है। ये जो रोना है उसका, ये प्राण का प्रतीक है, मतलब पहली कला का प्रतीक है। दूसरी कला उसमें श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा नामक कला है। बालक अभी उसकी आंखें खुलती नहीं है, बंद ही रहती हैं, लेकिन अपनी मां के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है। ये कला का ही प्रभाव है कि ये मेरी मां है, मेरा अहित नहीं कर सकती है। अब ये पशु में भी होता है, पशु की आंखें नहीं खुली होती हैं और मां अगर दाना अगर चारा लेके आती है तो तुरंत वो उसके आगे अपनी चोंच को फैला देती है। घर में आपका छोटा पशु अगर आ गया, बिल्ली है या कुत्ता अगर आया हुआ है, वो भी उसमें भी एक श्रद्धा उत्पन्न होती है कि जहां पे वो आया है, थोड़ी उसे ये पता लग जाता है कि ये मेरी और किसी प्रकार से मुझे हानि नहीं कर रहे हैं, तो श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, वो भी कला है। इसके बाद में जो अगली कला का जो कार्य है वो है इस श्रद्धा से उसमें एक वीर्य या शक्ति उत्पन्न होती है। बालक को पुष्ट करने के लिए वीर्य की आवश्यकता होती है, ओजस शक्ति की आवश्यकता होती है। और ये जो ओजस शक्ति है, जो एनर्जी है, उसे पांच तत्वों के माध्यम से, जो अगली वाली पांच कलाएं हैं, पृथ्वी है, जल, अग्नि, वायु इत्यादि हैं, इनके माध्यम से उसके पास में ये ऊर्जा या ये वीर्य की शक्ति प्राप्त होती है और इसके माध्यम से वो अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट रखता है। अब शरीर की आवश्यकता हो गई, कला हो गई। अगली जो कला है वो फिर है पांच ज्ञानेंद्रियां। पांच ज्ञानेंद्रियां का तात्पर्य है कि वो इनके माध्यम से, ये जीवात्मा के बाह्य उपकरण हैं, वहीकरण हैं, एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनके माध्यम से वो अब संसार के विभिन्न कार्यों को प्रवृत्ति मार्ग में जो वो लगा हुआ है, इनके माध्यम से इनके माध्यम से वो शरीर से अपने कार्य को करता है। अभी इसके साथ में उसके पास में पांच तो ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां भी हैं, ये भी कला आ गई। ये उसके अंतःकरण हैं, इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द सोल। इसके माध्यम से जीवात्मा अपने मन का प्रयोग करते हुए, बुद्धि का प्रयोग करते हुए प्रवृत्ति मार्ग में लिप्त रहता है। अगली कला का नाम है अन्न। तब ईश्वर के माध्यम से ईश्वर अन्न की उत्पत्ति करता है, जिससे शरीर हृष्ट पुष्ट होता है इन पंच तत्वों के माध्यम से। और अगर वो आहार, उसका आहार शुद्ध होना चाहिए, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग में उसका आहार कभी कभी अशुद्ध भी हो जाता है। मतलब यहां पर आहार केवल जो मुख से लिया जाता है वही आहार नहीं है। आहार, इंद्रियों का आहार क्या है, इंद्रियां क्या देख रही हैं, मन क्या अनुभव कर रहा है, बुद्धि कैसे विचारों को ला रही है और अहंकार किस प्रकार की भावना को ला रहा है, यह भी आपका आहार है। जब वीर्य के माध्यम से शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है, अन्न से शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है, तो जीवात्मा में जो अगली जो कला है उसका नाम है तपस। अब वो तप करता है, मतलब तप करने का तात्पर्य है कि वो अपने इन अंतःकरण और वहीकरण के माध्यम से, इन कलाओं के माध्यम से अब वो संसार के विभिन्न कार्यों को करता है। अगर वो प्रवृत्ति मार्ग में है, अभी हम प्रवृत्ति मार्ग की बात कर रहे हैं, तो संसार में अपना विभिन्न प्रकार की जिन क्रियाकलापों में वो अपनी शक्ति को लगाता है, उससे कहते हैं तपस। कभी जैसे अगर बच्चा बीमार है तो माँ रात भर जगी रहती है, या कभी प्यास सहन करना पड़ता है, ये भी सब तप में आते हैं, इत्यादि है, बहुत कुछ है।
फिर इसके बाद में इस तप के माध्यम से एक आंतरिक शक्ति उत्पन्न होती है, मानसिक शक्ति उत्पन्न होती है कि सहन करने की शक्ति है, भूख सहन करने की शक्ति है, नींद सहन करने की शक्ति है। इसके बाद में वो मंत्र पर अगली जो कला है वो उसका नाम है मंत्र। मंत्र का तात्पर्य भी कर्म से है। विभिन्न प्रकार के जो कर्म हैं या जो अनुष्ठान के माध्यम से वो प्रवृत्ति मार्ग में जो मंत्र का उपयोग कर रहा है, इस मंत्र या इस कर्म को करने पर फिर वो तीनों लोगों का अनुभव करता है। ये उससे जैसे भौतिक जगत का अनुभव और सूक्ष्म जगत का अनुभव और कारण जगत का अनुभव, भूर भुवः स्वः, इन तीनों लोगों की ओर उस जीवात्मा को ले जाया जाता है। भूर का तात्पर्य है कि केवल खाओ पियो और मौज करो, इससे ज्यादा कुछ है नहीं संसार। भुवन लोक का इसका जो सेंटर है वो है कर्म ग्रंथि नाभि के पास में। भुवन लोक का तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार की कामनाएं उत्पन्न रखना, जिससे कि काम ग्रंथि से जीवात्मा बंध जाता है। क्योंकि ये जो 16 कलाएं हैं ये अभी जीवात्मा को बांधी तो रही हैं, अभी मुक्त नहीं कर रही हैं। तीसरा लोक है स्वरलोक, भूर भुवः स्वरलोक। स्वरलोक का तात्पर्य है कि इसका जो सेंटर है वो आज्ञा चक्र, दोनों भवों के बीच में। इसके माध्यम से वो एक अविद्या को पाले रखता है कि आई एम द बॉडी, आई एम द फिजिकल बॉडी, दिस होल वर्ल्ड इज रियल। और ईश्वर कहीं है तो बहुत दूर है, कहीं वो युगों युगों में होगा, अभी हमें वो नहीं प्राप्त हो सकता है। तो इनके माध्यम से जीवात्मा इन तीन लोगों की ओर ले जाया जाता है। अगली कला का नाम है लोक। लोक का तात्पर्य यही है कि वो भूर भुवः स्वर लोक, मतलब भौतिक जगत की ओर और मानसिक जगत की ओर और कारण जगत की ओर वो निरंतर बढ़ते जाता है। और जो अगली कला है उसका नाम है नाम, कि वो चाहता है प्रवृत्ति मार्ग में इन्हीं कलाओं के माध्यम से वो अपने नाम को बहुत लंबे समय तक जीवित रखना चाहता है, प्रसिद्ध होना चाहता है। और इसके माध्यम से उसमें क्या होता है कि प्रसिद्धि, मतलब जो अंतिम कला है वो है लेगेसी। लेगेसी का तात्पर्य आपका नाम हो गया। इस तरह से जो 16 कलाएं हैं ये जीवात्मा को प्रवृत्ति मार्ग की ओर निरंतर धकेलते रहती हैं। क्यों? अविद्या के कारण है। अब निवृत्ति मार्ग का अगर उन्नत है भक्त का, तो निवृत्ति मार्ग में यही कलाएं उसको अब ईश्वर की ओर, मतलब मोक्ष की ओर प्रेरित करते हुए ले जाती हैं, सहायक रहती हैं। जहां जो पहली कला जो प्राण है, वो उसका प्राण उससे अनुभव होता है कि ये मेरा इंडिविजुअल प्राण नहीं है, वैयक्तिक प्राण नहीं है, बल्कि मैं एक ब्रह्मांडी मन का, कॉस्मिक माइंड का मैं एक अंश हूं, वो जान लेता है। और फिर उसमें इन्हीं प्राण के माध्यम से अगली कला जो श्रद्धा है, श्रद्धा के माध्यम से वो अनुभव करता है कि ईश्वर मेरे भीतर विराजमान है और वो मेरा सबसे हितकारी है, मेरा सबसे प्रिय है, करुणा का स्रोत है, शांति का स्रोत है। और वही ईश्वर मुझे जैसे माँ बालक को प्रेम करती है, वही ईश्वर मुझे प्रेम करता है, चाहे दुख की स्थिति हो चाहे सुख की स्थिति हो। अगली जो कला है उसमें निवृत्ति मार्ग में जो 5 तत्व हैं, ये जीव को, मतलब पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, ये 5 तत्व के माध्यम से जीवात्मा को ईश्वर की ओर ले जाया जाता है। मतलब शरीर के माध्यम से वो एक प्रकार से उसका जो शरीर है, इनके माध्यम से वो एक भक्ति का स्रोत बन जाता है। वो अब अपने इन 5 तत्वों के माध्यम से अपने अहंकार को ज्यादा महत्व नहीं देते हुए, जो राजसी तामसी अहंकार है, इसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं रखते हुए वो ईश्वर की ओर ध्यान रखता है। वो जानता है कि मेरा जो अहंकार है, इसका जो स्रोत है वो ईश्वर है। जैसे अगर घड़े में सूरज का बिंब बना है तो बिंब का जो स्रोत कौन है? सूरज है। तो वो घड़े के बिंब पर उतना लालायित नहीं रहता है, उसका जो ध्येय है वो उस परमात्मा पर है, अपना अंतर्यामी पर है। और इंद्रियों की जो कला है, इंद्रिय सीमा में क्योंकि जो प्रवृत्ति मार्ग में इंद्रियों के सीमा में तो वो खाओ पियो और मौज करो, लेकिन अब वो भक्त यहाँ पर अगर वो निवृत्ति मार्ग का पालन कर रहा है तो इंद्रिय सीमा में
वो प्रत्येक नाम और रूप के पीछे ईश्वर का अनावरण करता है, नाम रूप के पीछे ईश्वर को देखता है। मतलब क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति को निरंतर वो कार्यरत हुए देखता है, और इसके माध्यम से उसकी जो इंद्रियां हैं वो निरंतर ईश्वर की महिमा का अनावरण करते रहती हैं। इसे कहते हैं कि ईश्वर का स्मरण रखना 24 घंटे। मन से वो ध्यान की ओर अग्रसर होता है। इसके बाद में जो अगली कला है उसका नाम है अन्न। अन्न का तात्पर्य है, यहां भी भौतिक अन्न ही नहीं है, मतलब जो शरीर के लिए का जो अन्न है वही नहीं है, बल्कि यहां वो अब वो सत्व शुद्ध आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो। अब वो इस अन्न को, जो भौतिक आहार है, उसे भी सात्विकी लेता है, शरीर हिष्ट पुष्ट रहे पंच तत्व के माध्यम से। और वो उसका जो मुख्य आहार है, अब इंद्रियों से जो आहार है, अभी जो आया था कि वो नाम रूप के पीछे केवल ईश्वर को देखता है, ये भी आहार है, सात्विक आहार है। मन से वो अगर उन्नत भावनाओं को उत्पन्न रख रहा है तो ये भी सात्विक आहार है। अपनी बुद्धि से अगर वो बड़े उन्नत विचारों का पालन कर रहा है कि हम ब्रह्मास्मि, नाम रूप के पीछे ईश्वर है, तो वो बुद्धि का आहार है। सात्विक आहार में वो निरंतर ये प्रेरणा रखता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, अपितु मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं। मेरा जो अहंकार है वो एक प्रकार से सूरज का प्रतिबिंब है इस शरीर रूपी घड़े में, मन रूपी पानी में जो बना हुआ है। मुख्य रूप से इसका जो स्रोत है वो तो मेरा अंतर्यामी है। ये आहार है, सात्विक आहार हो गया। अगला जो आहार है, उसका अगला जो कला है उसका नाम है वीर्य। वीर्य का तात्पर्य है कि वो इनसे जो कुछ भी उसे प्राप्त हो रहा है, एक मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति जो उसे प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको वो आध्यात्मिक शक्ति में उसे परिवर्तित कर देता है। और अगला जो कला है उसमें निवृत्ति मार्ग में, उसका नाम है कर्म। जहां प्रवृत्ति मार्ग में जो भी कर्म हुए थे, केवल प्रवृत्ति मार्ग में ही लिप्त रहने के लिए, संसार के भोगों में लिप्त रहने के लिए, और केवल अपने शरीर के लिए या अपनी जो अहंकारिक कामनाएं उनकी पूर्ति के लिए, जो अगला जो कला है कर्म के रूप में, जो वहां वो प्रयोग कर रहा था, अब इन कर्मों को वो उन्हीं कर्मों को करेगा, लेकिन उसमें मानसिकता को लगाते हुए, शुभ मानसिकता को लगाते हुए वो अब क्या करेगा, इन कर्मों के माध्यम से वासना क्षय के लिए और आगे बढ़ता है। वो चाहता कि मेरे जो अशुभ वासना है वो क्षय हो जाए, और इन्हीं कर्मों के माध्यम से होंगे। और जो अगली कला है उसका नाम है लोक। भूर्भुवः स्वः। भूर्लोक भौतिक जगत, भुवर्लोक मानसिक जगत, स्वर्लोक कारण जगत। वो ये देखता है कि इन कला के माध्यम से वो ये जानता है कि ये जो तीनों लोक हैं, तीनों शरीर हैं, ये वास्तव में इनमें जो भी क्रियाएं चल रही हैं वो उनके पीछे का जो आधार है, उनके पीछे की जो चैतन्यता है, उनके पीछे की जो जागृति है, वो मेरा स्वरूप, अपना आत्मन है। तो ये तीनों लोगों के माध्यम से वो निरंतर, जैसे सपने में है ना, सपने में सपना देखने वाला, सपने का संसार और सपने के सुख दुख, ये सब अवास्तविक हैं। तीनों लोग बन गए ना वहां भी, अगर ये अवास्तविक हैं। इसी तरीके से भूर्भुवः स्वर लोक में जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं, इनके पीछे का जो आधार है मेरा आत्मन है। तो ये अगली जो कला है उसमें सहायक होती है। और अंत में नाम। नाम का तात्पर्य है कि अब वो इस भौतिक जगत में अपने इस भौतिक नाम को सुरक्षित नहीं रखना चाहता है। अपने नाम से बड़े बड़े वो बिल्डिंग्स को या बड़े बड़े महल को खड़ा नहीं रखना चाहता है, अपना इतिहास नहीं लिखवाना चाहता है, बल्कि अब वो पूर्ण रूप से उसका जो अहंकार है पूर्ण रूप से खो जाता है, समा जाता है किसमें, परमात्मा में। जैसे नदी अगर कहें तो विभिन्न प्रकार के कलाओं का उसे प्रयोग करते हुए, उनका सदुपयोग करते हुए नदी अंत में कहां, सागर मिल गई ना। नदी का जो मुख्य स्रोत वो लक्ष्य है वो सागर है। तो जैसे नदी में सागर में मिल गई तो नदी का सब कुछ खो गया।
सागर बन गई नदी। उसकी अपनी जो कोई वैयक्तिकता है, इंडिविजुअलिटी है, आइडेंटिटी है, वो सब समाप्त हो जाती है, बल्कि वो नदी सागर बन चुकी है। तो इस प्रकार से जो 16 कलाएं हैं वो प्रवृत्ति मार्ग में कैसे कार्य करती हैं, निवृत्ति मार्ग में कैसे कार्य करती हैं, इस पर थोड़ा सा एक गहन अध्ययन, मतलब एक प्रेरणा प्राप्त करते हुए आपको ये देखना है कि मुझे इन 16 कलाओं का प्रयोग कैसे करना है। ओम शांति शांति शांति।